शीर्षक बाकू आदमी और सोने का मटका। कहा जाता है कि एक गांव में बाकू नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे बाकू आदमी के नाम से जानते थे क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। वह अकेला रहता था, कम बात करता था और अक्सर पहाड़ों की ओर चला जाता। लोग कहते थे कि वह खजाने की तलाश में रहता है, मगर किसी को कुछ पता न था। बाकू रोज अपने मजबूत हाथों से लकड़ियां काटता, पहाड़ों पर चढ़ता और गांव के लोगों के काम आता, लेकिन कभी कुछ न मांगता। उसका शरीर लोहे की तरह सख्त और दिल बच्चे की तरह नरम था। एक दिन जब सूरज पहाड़ के पीछे छिपने वाला था, बाकू हमेशा की तरह पहाड़ी इलाके में गया। अचानक उसे एक चमकती चीज नजर आई जो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। जब उसने जमीन खोदना शुरू की तो कुछ ही देर में एक सोने का मटका निकल आया। मटका पूरी तरह से भरा हुआ था सोने के सिक्कों से। बाकू कुछ लम्हे उसे देखता रहा। उसके दिल में लालच ने पहली बार दस्तक दी। वो सोचने लगा, अगर मैं ये सोना ले लूं तो कभी काम न करना पड़ेगा, जिंदगी मजे की हो जाएगी। मगर इसी लम्हे उसके अंदर से एक और आवाज आई। यह मुटका शायद किसी का हो, या शायद कुदरत की आजमाइश हो। वह घड़ा लेकर नीचे गांव आया, लेकिन किसी को नहीं बताया। रात भर वह घड़े को घूरता रहा, नींद न आई। उसे अपने दिल का सुकून खोया हुआ महसूस होने लगा। अगले दिन वह बुजुर्ग हकीम चाचा रशीद के पास गया, जो न सिर्फ हकीम बल्कि बहुत ज्ञानी भी थे। बाकू ने सब कुछ सच सच बयान कर दिया। चाचा रशीद मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सोना तुझे ताकतवर नहीं, कमजोर बना देगा। जो चीज बिना मेहनत के मिले वह अक्सर इंसान को बर्बाद कर देती है। बाकू ने पूछा, तो फिर क्या करूं? हकीम साहब ने कहा, अगर तू चाहे तो सोना मस्जिद या मदरसे को दे दे, जहां से सबको फायदा हो, या फिर किसी गरीब की मदद कर। बाकू गहरी सोच में पड़ गया। अगली सुबह वह सोने का मुटका लेकर गांव के चौराहे पर गया। सब लोग हैरान रह गए। उसने ऐलान किया, यह खजाना मैंने पहाड़ में पाया। मैं ऐसे मस्जिद, यतीम खाने और गरीबों के दरमियान बांटने जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरी अकेले की मल्क नहीं। गांव वालों ने बाकू को गले लगाया। उसके बाद गांव में एक नया मदरसा खोला गया। यतीम खाने को कपड़े और किताबें मिली और कई गरीबों को छोटे कारोबार के लिए मदद मिली। लेकिन सबसे बड़ा इनाम बाकू को मला दल का सुकून। अब लोग उसे सिर्फ बाक आदमी नहीं बल्कि दानिशमंद बाक कहने लगे। उसकी इज्जत और मोहब्बत की गना बढ़ गई। सबक: लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन कुर्बानी और सच्चाई हमेशा इज्जत और सुकून देती है।